नमस्कार गाइस, मार्केट प्रेडिक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के मार्केट की और आज के डाटा, कल के डाटा और आज के लेवल्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे हम देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, 1 डे टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग और 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कल का जो आया हुआ डाटा है, जो कि लेटेस्ट डाटा है, वो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे और मार्केट में किस तरीके से पैटर्न्स और लेवल्स बन रहे हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से यहाँ पे अब मार्केट में ट्रैप बना रहा है। तो ओके गाइस, यहाँ पे आखिर तक बने रहना। तो यहाँ पे हम आते हैं कल के जो डाटास पे आते हैं, वो हम आते हैं DIFIs का डाटा, जिसमें DIFIs के डाटा में 7,940 करोड़ की बाइंग है। लेकिन उसी के बाद अगर आप देखोगे तो 3,050 करोड़ की यहाँ पे नेट सेलिंग दिखाई देती है। यहाँ पे नेट सेलिंग दिखाई देती है और वो सेलिंग यहाँ पे करोड़ रुपीज में हो रही है। तो यहाँ पे 7,940 करोड़ की यहाँ पे FIs की बाइंग के साथ साथ DIs यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करते हुए दिख रहे हैं, जो कि 3,050 करोड़ की यहाँ पे सेलिंग दिख रही है और जिसका असर यहाँ पे मार्केट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक बाइंग साइड का सेंटीमेंट दिख रहा है, जो कि कल के तारीख 20 तारीख को यहाँ पे हुआ है। अब उसके बाद मार्केट में हम यहाँ पे एक और चीज देखेंगे, वो है यहाँ पे ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में अगर हम डाउ जोन्स देखते हैं तो डाउ जोन्स 35 पॉइंट यहाँ पे प्लस है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा इसको एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट बांध के मत चलिए, यहाँ पे आप इसको निगेटिव पॉइंट लेके ही चलना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे मार्केट साइड वेज टू निगेटिव की तरह यहाँ पे सेंटीमेंट कर सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे S&P 500 भी इस तरीके से 13 पॉइंट्स माइनस है, नैस्डैक भी 98 पॉइंट माइनस है। उसी के साथ अगर हम यूरोपियन मार्केट को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं तो एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी में यहाँ पे 107 पॉइंट यहाँ पे मार्केट निगेटिव की साइड की तरफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे साइड वेज टू निगेटिव का यहाँ पे सेंटीमेंट दिखा दिया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप DIFIs का डाटा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2,000 करोड़ यहाँ पे फिलहाल के लिए 2,540 करोड़ की सेलिंग तो हो रही है, 1,263 करोड़ की सेलिंग है, 3,831 करोड़ की सेलिंग है। 12, 13, 16 तारीख की बात कर रहा हूँ। 17 तारीख को इतनी कुछ खास बाइंग नहीं हुई है, 1,442 करोड़ की है और 18 यहाँ पे 900, 890, 934। लेकिन 20 तारीख को अगर आप देखोगे तो 7,940 करोड़ की यहाँ पे आपको बाइंग नजर आ रही है। लेकिन अगर आप जब भी देखते हैं ना, जब भी मार्केट में बाइंग का सेंटीमेंट होता है तो मार्केट डाउन साइड या तो यहाँ पे साइडवेज होने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हो सकता है इस तरीके से पहले मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे मार्केट में ब्लास्ट देके इस तरीके से मार्केट में अपसाइड या तो डाउन साइड मार्केट में रैली करवाई जा रही है। तो इस तरीके से मार्केट में एक सीनियर हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ फिर से जो कि डाटा है उसकी तरफ आ जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 50 के यहाँ पे जो चार्ट है उसकी तरफ मैं आके आपको यहाँ पे ले जाके दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे मार्केट में जो डाटा है वो क्या बता रहा है, यहाँ पे 2:30 बजे से लेके 3 बजे के बीच में इस तरीके से एक फॉर्मेशन हुआ, एक बुलिश फॉर्मेशन हुआ। फिर उसी के बाद मार्केट में यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बेरिश फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इसके पहले अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो कॉल और पुट का जो यहाँ पे प्रीमियम है, जब यहाँ पे कॉल बढ़ रहा था ना, तो कॉल जब यहाँ पे मार्केट अपसाइड जा रहा था ना, तो यहाँ पे कॉल की प्रीमियम में अपसाइड यहाँ पे मूव नहीं आ रहा था, अपसाइड मूव नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे मूव आना चालू हो गया। लेकिन जब भी इस तरीके से गिरने की मार्केट प्लानिंग कर रहा था ना, तो पुट में इस तरीके से सडन एक मूव आना चालू हो रहा था। इस तरीके से इस चीज पे भी हमको ध्यान देना है। उसी के बाद हम यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखेंगे कि मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे अप गया, डाउन गया। और अगर हमारा जो कि अगर हम ग्लोबल मार्केट की तरफ अगर हम देखते हैं तो वहां पे एक साइड वेज टू निगेटिव का एक सेंटीमेंट यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से एक बायर बैठा है, इस तरीके से सेलर बैठा है और मार्केट क्या करता है, सैटरडे प्लस संडे मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे मार्केट सैटरडे संडे को साइडवेज ओपन होने की कोशिश करता है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर जब भी कुछ अगर कुछ बड़ा होना चाहिए, कुछ अगर एकदम बहुत ज्यादा नेगेटिव न्यूज आती है, कोई एकदम पॉजिटिव न्यूज आती है, तो एकदम ही सडनली गैप अप गैप डाउन होता है, तो उन रेंजेस को तोड़ते हुए मार्केट निकलने की कोशिश कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओके गाइस, अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक चीज अगर आपको दिखा दूं तो मार्केट में कुछ दो तरीके सीनियरो बन रहा है, यहाँ पे बाइंग और सेलिंग का सीनियरो बन रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे मंडे को ओपन होती है तो हो सकता है साइडवेज टू निगेटिव की तरफ यहाँ पे मार्केट सेंटीमेंट यहाँ पे दिखाना आपको चालू कर दे। लेकिन उसके बाद अगर मार्केट में कुछ इस तरीके से सीनियरो सेंटीमेंट नहीं होता है तो मार्केट क्या करेगा, इसको मैं थोड़ा सा अगर छोटा करके दिखा दूं तो मार्केट इन दोनों जोन में से
यहाँ पे एक सेकेंड ना, ये वाली लाइन को मैं हटा देता हूँ, थोड़ी सी ऊपर हो गई। तो यहाँ पे इन जोन में से मार्केट एक बड़ा गैप अप या तो गैप डाउन होके मार्केट जा सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। अगर मार्केट कॉल वालों के फेवर में चला गया तो कॉल वालों को यहाँ पे बीटीएसटी में प्रॉफिट देके चला जाएगा। अगर पुट वालों को तो पुट वालों को बीटीएसटी में प्रॉफिट देके चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखना। अगर नहीं हुआ तो इस तरीके से हेजिंग करने वालों को यहाँ पे नुकसान नहीं होगा, वो जल्दी मार्केट खुलते यहाँ पे अपने पोजीशंस को यहाँ पे कट कर सकते हैं और यहाँ पे इस तरीके से मार्केट एक साइडवेज ओपनिंग के साथ यहाँ पे मार्केट अप डाउन इन्हीं रेंजेस में घूमने की कोशिश कर सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको 4 चीजें बता दिया हो, इन 4 चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसी के साथ अगर हम आते हैं फाइनली यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, तो इस तरीके से मार्केट में एक सेंटीमेंट यहाँ पे बनता नजर आ रहा है, जो कि मैं आपको बहुत दिन से दिखा रहा हूँ कि मार्केट इन्हीं सेंटीमेंट्स में यहाँ पे अप जा रहा है, यहाँ से डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है, डाउन आ रहा है, अप जा रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मार्केट एक खेल खेल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर अप गया, डाउन जा रहा, अप डाउन। इस तरीके से यहाँ पे एक सपोर्ट और रजिस्टेंस बनाने की मार्केट यहाँ पे कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप अगर इन चीजों पे ध्यान दोगे, जब भी मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, उसके बाद साइडवेज बना देता है, जिसमें यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें डोजी दिखता है। यहाँ पे 2 दिन साइडवेज हो गया, तीसरे दिन फायर कर दिया, फिर 2 दिन यहाँ पे साइडवेज हो गया, तीसरे दिन यहाँ पे मार्केट में एक रैली दे दिया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे रैली दिया, फिर यहाँ पे साइडवेज हो गए, 3 बार साइडवेज हुआ, चौथी बार रैली दिया, लेकिन वो भी साइडवेज हुआ, लेकिन उसके बाद यहाँ पे रैली दिया। तो यहाँ पे मेरा मुद्दा कहने का ये है कि मार्केट अगर रैली भी करता है तो 1 से 2 या तो 2 से 3 दिन यहाँ पे साइडवेज रहने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारे लिए फिलहाल के लिए जो कि मेन सपोर्ट जोन है, जो कि एकदम ही बड़ा सपोर्ट जोन है, वो हमारे लिए ये कुछ इस तरीके सपोर्ट जोन है, जो कि यहाँ पे फ्राइडे की यहाँ पे जो बाइंग जोन थी, वो हमारे मंडे के लिए मेजर यहाँ पे सपोर्ट जोन की तरह यहाँ पे काम करेगा। उसके बाद मार्केट में हो सकता है इस तरीके से यहाँ पे आ जाए, डोजी बनाए, फिर डोजी बनाए, फिर इस तरह डाउन साइड एक रैली कर दे, इसका एक लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप कर दे, फिर वापस अगेन एक अपसाइड जाके मार्केट एक नए मूवमेंट को यहाँ पे मार्केट यहाँ पे जन्म दे सकता है। इस तरीके से यहाँ पे एक नए मूवमेंट को यहाँ पे मार्केट यहाँ पे फिर से एक क्रॉस कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पे इसका जो साइडवेज पैटर्न है, इस पैटर्न को तोड़ते हुए एक नई रैली मार्केट बना सकता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर थोड़ा इसको और टाइम पास करना है तो इस तरीके से एक डोजी पैटर्न मार्केट बनाने की कोशिश कर देगा। हो सकता है मार्केट ना भी बनाए, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम अगर जिस तरीके से यहाँ पे हमें एक बड़ी कैंडल मिल रही है, अगर यहाँ पे बड़ी कैंडल मिलती है तो वो बात अलग है, लेकिन एक इस तरीके से बड़ी कैंडल मिलती है तो यहाँ पे डोजी बनाने की मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे रैली दिखाने की कोशिश करता है। तो अब यहाँ पे मैं आता हूँ 1 वीक टाइम फ्रेम पे। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे एक चीज देखते हैं, थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। तो 1 वीक टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि मार्केट में इस तरीके से जो पैटर्न है, यहाँ पे एक हायर हाइस बनाते हुए आ तो रहा है, लेकिन इस तरीके से इन जोन में आके मार्केट अटका हुआ है। यहाँ पे एक ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन उसको ट्रैप बनाते हुए वापस मार्केट अंदर की ओर आ गया। और इसका रीजन ये भी था, यहाँ पे कुछ न्यूज की वजह से ये हुआ, और यहाँ पे जो कि वॉर ऐसा जो कि सीनेरियो हो रहा है, उसी के बाद यहाँ पे एयरप्लेन क्रैश का यहाँ पे एक न्यूज आया था। इन यहाँ पे न्यूज़ेस की वजह से यहाँ पे जो कि मेन डाटा है उनकी वजह से यहाँ पे मार्केट में इस तरीके से यहाँ पे ट्रैप बना। चलो यहाँ पे मान लेते इस तरीके से ट्रैप बनाया, लेकिन अब मार्केट को इस तरीके से यहाँ पे अटका तो नहीं रहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं मार्केट को यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी एक रैली करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता दूं, इस तरीके से मार्केट यहाँ पे अटका है, यहाँ पे अब गया वापिस से डाउन आ गया। अगर मार्केट अगेन इस तरीके से और एक यहाँ पे बुलिश कैंडल बना देती है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस तरीके से एक अपसाइड की तरफ हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे भी हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। मार्केट इस तरीके से एक रैली दिखाने की आपको यहाँ पे कोशिश यहाँ पे मार्केट में आपको दिख सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे एनालिसिस, और 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट और रजिस्टेंस मैंने आप सभी को यहाँ पे बताने की कोशिश किया। अगर आपको 15 से 5 मिनट के अकॉर्डिंग अगर आपको स्कैल्पिंग लेवल्स देखना है, तो कल के वीडियो मैंने आपको उसमें भी मैंने आपको डिटेल तरीके से आपको बताया, आप वहां पे जाके आप उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो मार्केट इस तरीके से यहाँ पे एक लोअर लो बनाते हुए जा तो रहा, लेकिन यहाँ पे हाई हाइस बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है इस तरीके से एक लो और यहाँ पे इस तरीके से एक नए ऑल टाइम हाई को मार्केट टच करके जा सकता है। इस तरीके से मार्केट एक सिनेरियो यहाँ पे बना सकता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने ये सब पैटर्न
और ये सब हमने वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख लिया कि मार्केट में क्या सीनेरियो बन रहा है और आगे मंडे को क्या हो सकता है, क्या चांसेस बन सकता है, वो भी मैंने आप सभी को बता दिया। अब ये चीज हो गया मार्केट प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब कुछ अभी यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे डिस्कशन में एक टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पे जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो उसमें सिर्फ आपको लिंक दबा के आप डायरेक्ट वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी यहाँ पे फ्रॉड और स्कैम लिंक नहीं है वो। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे मैं कोई भी टास्क देके, कोई भी एक प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग करवा के, कुछ भी इस तरीके से आपसे पैसे लेके वहाँ पे मैं आपको ज्वाइन नहीं करवाता हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहाँ पे आपको डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। उसी के साथ एज वेल एज व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको कोशिश करता हूँ। अभी फिलहाल के लिए व्हाट्सएप ग्रुप से ज़्यादा मैं टेलीग्राम ग्रुप पे यहाँ पे ध्यान दे रहा हूँ। लेकिन आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं तो उसमें भी हम वहाँ पे एक्टिव हो जाएंगे। अब उसके बाद उसमें आपको और भी कुछ डाउट है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर आप फ्रीली आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सअप नहीं करना तो आप इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पूछ सकते हैं। आप चाहे तो आप फ्रीली होकर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं कोई ना कोई यहाँ पे मैं वहाँ पे मैं वीडियोस आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन आपको मेनली जो वीडियोस मैं यहाँ पे देता हूँ वो मैं यूट्यूब के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। और मुझसे कुछ गलती हो गई होंगी, कुछ भी यहाँ पे पैटर्न बताने की यहाँ पे कुछ दिक्कत हो रही होंगी मुझसे, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे यहाँ पे आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझे यहाँ पे मेरे ही जो कि पॉइंट्स यहाँ पे गलत हो रहे हैं आप उनको यहाँ पे मुझे यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हैं, या तो आप कमेंट्स में भी लिख के मुझे बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको आखिरी अभी एक वीडियो के एंडिंग में आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपके लिए क्या क्या एक मेन लेवल्स हो सकते हैं। ये मैं अगर आपको मैं इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं आ जाता हूँ। तो आपके लिए अगर मैं इसको फिर से छोटे टाइम फ्रेम पे ले लूँ तो आपके लिए ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन एक एक सेकेंड ना, ये वाला जोन एक मेजर सपोर्ट जोन की तरह काम कर सकता है। उसके बाद मार्केट में इस तरीके से ये जोन आके एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है जो कि इजी और यहाँ पे ठीक ठाक यहाँ पे सपोर्ट जोन बन रहे हैं। उसके बाद ये वाला सपोर्ट जोन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो इन्हीं तरीके से यहाँ पे मार्केट में इन सपोर्ट, फिर यहाँ पे इस तरह के सपोर्ट यहाँ पे बनते हुए यहाँ पे आपको यहाँ पे मार्केट कोशिश कर सकता है। लेकिन कभी भी अगर आप देखोगे ये सपोर्ट जोन को मार्केट कभी भी यहाँ पे तोड़ के जा सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अपने कैपिटल और अपने रिस्क के थ्रू ही आप यहाँ पे ट्रेड कीजिए। जब भी आपके जो कि सेटअप बन रहा है, जो सेटअप आपका एकदम अच्छा सेटअप बन रहा है, तभी आप ट्राई कीजिए। कोई भी इस तरीके से एक सट्टेबाजी वाला सेटअप में मत जाइए, वहां पे बहुत बुरी तरीके से मार्केट स्कैम करता है। पहले पहले मार्केट प्रॉफिट दिखाता है, फिर यहाँ पे लॉस दिखाता है, फिर अगेन वहाँ पे प्रॉफिट दिखाता है, लेकिन वो प्रॉफिट का चांस आपका कॉस्ट टू कॉस्ट कटिंग का चांस होता है। लेकिन आप उसको देखते रहते हो, उसको होल्ड करते हो और उसके बाद वहां पे सारी का वहां पे आपको लॉस दिखना चालू हो जाता है। तो इस चीज का आपको भी इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा, अपने कैपिटल को बचाना पड़ेगा। तो ये था इसके अकॉर्डिंग। और चाहे तो आप कल की वीडियो में भी देख सकते हैं, लेकिन आप अगर कल की वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे लेवल्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इन वीडियोस को देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं फिबोनाची के भी जो लेवल्स है, फिबोनाची के साथ फिबोनाची से ज़्यादा यहाँ पे मायने रखता है जो कि हमारा फिब रिट्रेसमेंट लेवल है, वो भी मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम पे मैंने आपको प्रोवाइड करने की कोशिश किया हूँ। तो आप जाके वो लेवल्स को भी आप जाके देख सकते हैं। तो आई होप आज की वीडियो में आप सभी को ये सब कुछ पैटर्न, डाटा और उसी के साथ साथ जो कि मार्केट में आगे सेंटीमेंट हो सकते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये सबसे ज़्यादा मेन है, आप उस पर आप ध्यान दीजिए तो उसमें आपको प्रॉपरली समझ में आ जाएगा। उसी के साथ डेली डेली टाइम फ्रेम और उसी के बाद 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ पे ध्यान रखिए, आपको प्रॉपरली यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, मंडे की एनालिसिस वीडियो में आपसे मिलते हैं। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से यहाँ पे ट्यूसडे के अकॉर्डिंग मैं आपको एनालिसिस करने की बताने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आज की वीडियो में आपको जो भी जो पैटर्न, ये जो भी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है, ये हमारा एक मेन एक बाइंग जोन की तरह है, एक मेन एक सपोर्ट जोन की तरह है हमारे लिए मंडे के दिन। ओके गाइस, तो आई होप आज की वीडियो में आप सभी को ये सब कुछ समझ में आऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपने अपना कीमती समय इस वीडियो में दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाइस आखिरी बार बोलूंगा, ओके गाइस, थैंक यू।